10 दिनों से हम लोग भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब पुलिस यहाँ आ रखी है मिनिस्टर सर की रखवाली के लिए कि हम लोग कहीं उनके ऊपर बंदूकें ना चलवा दें। हम यहाँ बंदूकें लेके आए हैं, जो आप इतनी रखवाली लगा देते हैं डेली। आप पेपर वाले दिन वहाँ रखवाली लगाते, तब किसी ने रखवाली नहीं लगवाई, या उस दिन सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई थी। आप यहाँ सिक्योरिटी से मिनिस्टर की रखवाली के लिए घेरा करके खड़ी है यहाँ पे, और हमें बोलना है सिर्फ एक लोग को जाने देंगे। भाई 24 लाख लोग आएंगे, 24 लाख लोग जाएंगे। 24 लाख लोगों के लिए मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो सब के लिए मिनिस्टर बनाए गए, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं बनाए गए हैं। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय मैं केंद्रीय सचिवालय में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे लगातार जो नीट स्कैम सामने आया है उसको लेकर के लगातार जो प्रोटेस्ट हैं वो तेज़ होते जा रहे हैं। और आज फिर उसी गति में एक और प्रोटेस्ट रखा गया है, यानी कि अब यहाँ से ये लोग बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोग यहाँ पर ज्वाइन करने हैं। यहाँ से एक प्रोटेस्ट किया जाएगा एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ, यानी लगातार देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एनटीए को 2 हफ्ते का समय दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन इस बीच लगातार री-नीट की मांग लगातार तेज होती जा रही है। स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और कुछ और डॉक्टर्स वगैरह इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं, जिनका यही कहना है कि इसकी सीबीआई जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए एनटीए के। हालांकि आपको बता दें कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उन्होंने एनटीए के अंदर एक जाँच कमेटी गठन करने की बात की है, जिसमें स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं है। लगातार यही बात कर रहे हैं, एनटीए पर ही पूरे आरोप लगे गए हैं, और अब एनटीए अगर उसकी जांच करेगा तो कैसे एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसीलिए लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं 24 लाख स्टूडेंट्स का मामला है, तो लगातार यही बात की जा रही है कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे, जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अब आगे किस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को ये लोग ले जाते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, हालांकि और स्टूडेंट्स आने हैं। तो देखिए इस मामले को लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि जो विपक्ष है वो भी इस मामले को पूरी तरीके से उठा रहा है। लगातार कल MP गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी को इंटरवीन करने के लिए बोला था। वहीं दूसरी ओर आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई है, जिसमें फिर कई सवाल उठाए गए हैं कि किस तरीके से बिहार में पूरी कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, जहां पर साफ तौर से पाया गया है कि 50-60 लाख की जो है जो पूरा रैकेट है उसके साथ में मिलकर के जो है रिश्वत मांगी गई है इस पूरे मामले में। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। SBI की मांग वो भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब आगे किस तरीके से प्रोटेस्ट जाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। छात्र लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन एनटीए इसमें लगातार कह रहा है कि 1663 छात्रों का मामला था जिनको ग्रेस दी गई थी, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन मार्क्स को जो है विड्रॉ कर लिया गया है। वो चाहे तो एग्ज़ाम दे सकते हैं या उन्हीं मार्क्स के साथ रह सकते हैं। तमाम ऐसी बात एनटीए की तरफ से की जा रही है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी। तो देखिए लगातार यहाँ कुछ स्टूडेंट्स और जो संगठन के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आगे जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार सवाल कर रही है और रोकने की कोशिश। हालांकि चंद ही लोग यहाँ जी तो आगे की तरफ मार्च किया जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ जाएंगे। सर क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग यही है, ठीक है बच्चे सर बच्चे आ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं सर, बच्चे तो आने दी। अरे सर मार्च थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ चल के जा रहे हैं सर। ठीक है सर, मांग बता दीजिए। सर मांग यही है कि हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए, रीनीट होनी चाहिए, और ये जो धांधली हुई है इस पे जो भी ऑफिशियल्स हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर प्रधान जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है तो एक बार जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसको आज आप अपना आज हम लोग नड्डा जी को देंगे, मंत्री साहब को देंगे, पीएमओ को देंगे, सबको देंगे। और मुझे लगता है ये 24 लाख लोगों का मुद्दा है, निष्पक्षता से जांच हो, बस यही हमारी डिमांड है। एजुकेशन मिनिस्ट्री तो ऑलरेडी कह चुकी है कि एक बार सीबीआई जांच करा लें, पता चल जाएगा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन उस पर मैं कह रहा हूं विपक्ष उठा रहा है, उनके लिए धन्यवाद है। हम विपक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम 24 लाख परिवारों का मुद्दा है। एक गरीब अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सोचता है तो आगे उसको उसके दिमाग में डबल थॉट ना है, इसलिए सरकार को पारदर्शिता लानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट को एनटीए को समय देने की बजाय इमीडिएटली काउंसलिंग को बैन करना चाहिए, क्योंकि अगर काउंसलिंग बैन नहीं हुई तो जिन लोगों ने चोरी
डिग्री की है वो डॉक्टर बन जाएंगे और गरीब परिवार के 16-16 घंटे के पढ़ने वाले बच्चे यहीं के यहीं बैठे रह जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए आगे की तरफ ये जाएंगे, हालांकि इजाजत नहीं मिल रही है, 2 ही 4 लोगों को आगे जाने की, ज्यादा संख्या में लोग नहीं है, उसके बावजूद जो है सिर्फ 1 से 2 लोगों को आगे जाने की जो है परमिशन दी जा रही है। तो इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो ज्ञापन पत्र, जो डिमांड पत्र है वो दिया जाएगा। हर्ष, एक एस्पिरेंट हर्ष, क्या नाम? मेरा नाम हर्ष दुबे है। मैं चाहता हूँ कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, क्योंकि जो चीटिंग वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल ही आप एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप चीटिंग वाली बात को मान नहीं रहे हैं, और जिससे बोल दे रहे हैं तो वो बोल रहा है कि आप यहाँ राजनीति करने आए हैं। जो ऑफिसर बनाए गए उनको इसलिए बनाया गया ताकि आप ऑफिस में बैठे रहें और बिल्कुल भी किसी की बात सुने ही ना, और अब बातों पे पानी डालते रहे सिर्फ। लगातार जो आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी वो कह रहे हैं कि चाहते रहे हैं 2 बजे का टाइम है, एनटीए के अंदर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि वो कमेटी जो आप उसका देखिए छात्र हैं, काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं, लोग आगे जाने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पे जो है मांग पत्र अपना जो है मिनिस्ट्री में देकर आएंगे। और हालांकि कम संख्या में छात्र है, लेकिन मुद्दा बड़ा है और विपक्ष भी अब जो है इस पे लगातार आवाज उठा रहा है और ये लोग भी जो है अपनी आवाज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर लगातार जो छात्र के पेरेंट्स हैं वो भी देखिए लगातार इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक परिवार पूरी तरीके से मेहनत करता है और चाहता है कि अपना बच्चा जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर बने सही तरीके से, लेकिन लगातार जिस तरीके के सांदरे सामने आए हैं उससे सिर्फ एक पिता नहीं कई पेरेंट्स का जो सपना है वो चूर चूर हो गया और पेरेंट्स इन दिनों सड़कों पर है, लगातार जो है अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि किस तरीके से धांधली के चलते जो सपने हैं तमाम उनके टूट चुके हैं और इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उनको ऐसे हटाया जा रहा है, तमाम इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। मैंने कमल के ठप्पे को लगा के एनटीए के खिलाफ तो पैसे खाना होगा, क्या हो रहा है देश में मुझे पता ही नहीं। मुझे धक्का लग रहा है कि मैंने 7 तारीख को वोट, 13 तारीख को उसको वोट किया बीजेपी को, मैं नहीं, मेरे हजारों परिवार रो रहे हैं कि धक्का लग रहा है क्यों वोट किया इसको बनाने में, इसलिए रो रहे हैं कि मैंने इसको वोट किया है। अगर ये परसों मेरा बच्चा एनटीए ऑफिस गया तो कहा था इन्होंने एनटीए का अधिकारी ने कि मेरा तो 22 तारीख को तैयार हो गया था, मैंने दिया है बाद में। अगर एनटीए ने 22 तारीख को दे दिया होता तो मोदी जी 100 पे नहीं पहुंचते, 100 के अंदर हो जाते। लेट आया रिजल्ट, अगर ये एनटीए ने रिजल्ट 10 दिन पहले दे दिया होता तो मोदी जी गायब हो जाते। मैं कह रहा हूँ जबकि मैं मोदी के सपोर्टर हूँ, मुझे पीड़ा है मोदी से। आज कोई ट्वीट नहीं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षार्थी मर रहे हैं पास वाले, कोई चर्चा नहीं, कोई ट्वीट नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप? आज मेरी पीड़ा कौन नहीं सुन रहे हैं? हम आपके हैं, आपको राजा बनाया है, हमारे तरफ सुनेगा कौन? हम अपनी बात किससे कहें, हम अपनी बात किसके आगे रखें, हमें यही नहीं मालूम हो रहा है। हम जहाँ जाते हैं भगाए जा रहे हैं, जल्दी यहाँ से भाग जाइए। बताओ करें क्या हम? सिर्फ आज हिंदुस्तान में कहीं लोकतंत्र जीवित है तो वो मीडिया के अंदर है और कहीं लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र तो खतरे में डाल दिया गया है। ठीक है, आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों, बस मैं आपके सामने हूँ इसलिए आपको मैं दिख रहा हूँ। और मैं क्या उम्मीद अब सरकार से? आपने कहा कि चर्चा पे, परीक्षा पे चर्चा पे जा रही है, उम्मीदें नहीं, जीवन खत्म होने जा रहा है, उम्मीदें नहीं खत्म हो रही है, अब उम्मीदें नहीं, अब जीवन खत्म होने वाला है। कैसे होगा, कहाँ होगा पता नहीं, अब तो जीवन खत्म हो रहा है लाखों गरीबों के। क्यों भाई रोक रहे मुझे? मेरी पीड़ा कभी कभी निकलती है, आदमी पीड़ा वो कितनी दुखी है, क्या कर रहा है, कैसे सोच रहा है, उसके सोचने की शक्ति खत्म हो रही है। अपने बच्चे को 24 घंटे दिखाता हूँ कहीं सुसाइड कर ले, इस तरह में जी रहा मेरा बच्चा। लाखों बच्चों के जीवन को, लाखों परिवार, बच्चे नहीं लाखों परिवार। आप अब 1600 का करवा सकते हैं, जो क्राइम हुआ है वो 600 के अंदर है, 600 720 के अंदर क्राइम है मुन्ना भाई। आप किसी दूसरी संस्था से 600 के ऊपर का पेपर करा दीजिए, मुन्ना भाई निकल जाएंगे, क्यों नहीं करवाते हैं? आपकी बेटी का ये आखिरी अटेम्प्ट था, तो देखिए पेरेंट्स लगातार यहाँ पर आए हैं और परेशान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, काफी बुरी तरीके से। उन्होंने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। ये बिहार में पुलिस पकड़ के 12 लोग क्यों बंद कर दिए हैं आप लोगों ने? और जो 25,000 लोग आगे बढ़ गए, रैंक एकदम से 25,000 बढ़ गए आपके देश में, इतने टॉपर अगर बढ़ गए हैं तो सारे ओलंपिक के मेडल आप खींच लीजिए ना। आप ओलंपिक के मेडल बाहर क्यों जाने देते हैं? क्योंकि वहाँ तो चीटिंग आप कर नहीं पाएंगे, वहाँ तो कुछ कर नहीं पाएंगे। पॉपुलेशन तो तब भी ज्यादा है ना, अगर पॉपुलेशन तब भी ज्यादा तो
सारे मेडल ओलंपिक के इंडिया में आने चाहिए ना। पॉपुलेशन तो वहाँ भी ज्यादा है। आप बोले कि इस बार थोड़ा सा नीट एस्पिरेंट्स भी तो बढ़ गए हैं, तो इसलिए कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। तो भाई पॉपुलेशन भी तो तब भी बढ़ गई है पूरी देश की। ओलंपिक के सारे मेडल आपके इंडिया में आने चाहिए ना, ये बाहर क्यों जा रहे हैं? लेकिन एनटीए तो ट्रांसपेरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। सबसे पूछ लो कौन कह रहा है ट्रांसपेरेंट है ये एनटीए? इन्होंने कभी बोला है? जज्जर की पिताजी, हर्ष आपके पिताजी काफी भावुक हो चुके हैं, टाइम लैग हुआ है बच्चों का। 10 दिनों से हम लोग भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब पुलिस यहाँ आ रखी है मिनिस्टर सर की रखवाली के लिए कि हम लोग कहीं उनके ऊपर बंदूकें ना चलवा दें। हम यहाँ बंदूकें लेके आए हैं, जो आप इतनी रखवाली लगा देते हैं डेली। आप पेपर वाले दिन वहाँ रखवाली लगाते, तब किसी ने रखवाली नहीं लगवाई है, उस दिन सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई थी। आप यहाँ सिक्योरिटी से मिनिस्टर की रखवाली के लिए घेरा करके खड़ी है यहाँ पे, और हमें बोलना है सिर्फ एक लोग को जाने देंगे। भाई 24 लाख लोग आएंगे, 24 लाख लोग जाएंगे। 24 लाख लोगों के लिए मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो सबके लिए मिनिस्टर बनाए गए, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं बनाए गए हैं कि हम सिर्फ एक बच्चे की आवाज सुनेंगे, बाकी सब लोग घर जाओ। और कल हम लोग जब वहाँ गए थे प्रोटेस्ट के लिए अपनी बात उठाने के लिए, तो सिर्फ पुलिस लगा दी वहाँ चारों तरफ, बस भर के पुलिस आ रही है। पुलिस से सिर्फ मिनिस्टरों की रखवाली के लिए बनी है ये पुलिस कोई भी बात नहीं उठा रही है। कैसे लग रहा है? एक तो गलत हुआ है और गलत के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाने दी जा रही है। हाँ, आवाज भी नहीं उठाने देंगे क्योंकि तुम्हें दबा दिया जाएगा। हम मिनिस्टर बना दिए गए हैं, पुलिसें हमारे पास लगी हैं, कौन हमें छू पाएगा? यूट्यूब अकाउंट भी बंद कर दिया और यूट्यूब हमारे यूट्यूब अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं। हम आवाज उठा रहे हैं तो डिलीट कर दिया। हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया था उसे भी डिलीट कर क्यों दिया। ऐसा किया जा रहा है? आप लोगों के साथ कोई बड़ा स्कैम छिपा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किया जा रहा है या एनटीए के द्वारा? जो भी लोग यूट्यूब पे लेकिन एनटीए को लगातार क्लीन चिट सरकार देने की कोशिश कर रही है कि कोई धांधली नहीं हुए, कुछ गलत हुआ है तो पकड़ा जाए। मैम विदाउट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैसे कह सकते हो? अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं तो बोलूंगा ही मैं चोर नहीं हूं, तो आप बिना सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के कैसे कह सकते हो? प्रधान जी, अगर एनटीए ने कोई चोरी नहीं की है तो आप सीबीआई की जांच कराइए। ये बच्चा जो है, इसकी आंखों के आंसू देखिए। पिछली बार इसके कम नंबर थे और इसकी रैंक ज्यादा, इसका रैंक 10,000 था। इस बार इसके 65 नंबर बढ़े और इसका रैंक खिसक के 50,000 हो गया है। आपको समझना पड़ेगा 1,10,000 में 60,000 सीटें गवर्नमेंट की होती है, सारी लड़ाई उसकी होती है। उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। रीनीट होनी चाहिए, रीनीट नहीं होगी जब तक हम ये धरना नहीं रोकने वाले। लेकिन सर लगातार तो देखिए यहाँ पर जो लगातार इस तरीके के आरोप भी इन पर लग रहे हैं कि विपक्ष के कहने पर ये तो पूरा जो है विद्रोह किया जा रहा है, पूरा अवरोध किया जा रहा है। लेकिन लगातार यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम लोग पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच जो है सरकार को करानी चाहिए। अपने पिता को सुना किस तरीके से भावुक हो चुके थे और लगातार गुस्सा बता रहे थे कि यदि ये रिजल्ट चुनाव से पहले आ जाता तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके का रवैया इस पूरे स्कैम के लिए सामने आ रहा है, उससे कहीं मायने में ये कहा जा रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर नजर नहीं आ रही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखें तो 4 PM दिल्ली।